तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इकलौती बहू हूँ और मेरे 3 फूल से बच्चे, और मतलब हमें रोड पे पटक दिया। हमारे पेरेंट्स को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि इनकी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती हैं। बड़ी गाड़ी चाहिए पहले, फिर ज्वेलरी चाहिए अच्छी, और जो परेशानी आज मेरे साथ हुई, अगर ये हल नहीं हुई ना तो ये और बढ़ावा मिलेगा ऐसे लोगों को। जब कुछ टाइम गुजर जाता है फिर सब यही समझाते हैं, बेटा कोई नहीं, घर की बात है, हो जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ हम औरतों को ही करना पड़ता है और हम करते आते हैं। देश में आए दिन किसी न किसी बेटी के साथ कोई न कोई अपराध की घटना अब आम होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के देवली गांव से एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर एक महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। वो महिला दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन ससुराल वालों का दिल पिघलने को राजी नहीं हो रहा। वो महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आप मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जिनकी शादी हो गई, बट इंटरप्शन उनका पूरा रहता है। मतलब वो ज़्यादातर पीहर में ही रहती हैं, तो इसलिए ज़्यादा घरेलू प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती थी। आप अपने परिवार में इकलौती बहू हैं? हाँ जी, मैं इकलौती बहू हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपके जो ससुराल वालों का रवैया है वो कुछ इस तरह का है कि आज आपको रोड पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह होगी, ऐसी क्या गलती होगी। मैं इकलौती बहू हूँ और मेरे 3 फूल से बच्चे, और मतलब हमें रोड पे पटक दिया। और मतलब कोई कहता है इधर चली जा, इसके पास रुक जा, कोई कहता है उधर चली जा। मैं क्यों जाऊँ इधर उधर? मैं जिस घर और जिस समाज के गाँव वालों की बात कर रहे हो ना, अगर मैं उस दिन किसी और के घर जाके रुक जाती ना, तो यही समाज ये कहता, अरे ये तो रात में उसके घर थे। जो हम औरतों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बोला जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये डिसीजन गलत था। आपके सास ससुर का आपके साथ कैसा रवैया था? जो एक बहू के साथ होता है ज़्यादातर, बहुत बेकार, घटिया, मतलब छोटी सोच वाले जो होते हैं, वैसा रवैया था। छोटी छोटी चीज़ों पे रोक टोक लगाना, मार पिटाई करना, खाने को ना देना, टॉयलेट में बंद कर देना, फ़ोन तोड़ देना, ये उनका रवैया था। ससुराल वालों की क्या प्रतिक्रिया रही इस बात पर? मुझे कोई उनकी प्रतिक्रिया, उनका कोई रिएक्शन पता चले जब ही तो, जब वो घर से ही नहीं निकले, बाहर ही नहीं आए, मतलब कुछ उनकी तरफ से ना गेट खोलना, ना किससे बात करना, तो मैं कैसे जानूँगी कि उनका रिएक्शन क्या है? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि उनके क्या रिएक्शंस थे और ऐसा किया क्यों। क्या ये पूरा मामला दहेज के लिए है? दहेज के लिए भी कह सकते हो आप, लेकिन दहेज से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि मतलब उनकी डिमांडें तो हम पूरी करते आ ही रहे हैं शुरू से। अब मेरे साथ साथ 3 जिंदगियाँ और जुड़ी हुई हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, और मतलब अब वो इस तरह से कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं कि अपने पीहर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीहर में तो हमारे हक अधिकार है ही, लेकिन ससुराल में हमारे क्या हक अधिकार है? क्या ससुराल में हम सिर्फ बच्चे पैदा करके उन्हें देने के लिए और हमें रोड पे या मतलब अपने पीहर में भेज दिया जाता है? ये मेरी परेशानी नहीं है, ये ज़्यादातर सभी औरतों की, सभी लड़कियों को आगे फेस भी करना है। ये परेशानी सबकी है। क्या आपकी अरेंज मैरिज है? हाँ जी, मेरी अरेंज मैरिज है। लेकिन उसके बाद भी ससुराल वालों का ये रवैया है आपके साथ? बिल्कुल, ये तो रवैया सभी का होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इस तरह से, बड़ी गाड़ी चाहिए पहले, फिर ज्वेलरी चाहिए अच्छी, फिर मतलब लड़का हो जाए तब भी नहीं, मतलब अच्छा सब कुछ चाहिए, चांदी की, मतलब बच्चा चांदी की बोतल में दूध पिए, और मतलब हमें इतना, मतलब हमारे पेरेंट्स को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि इनकी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती हैं। और चाहे हमारे माँ बाप कितनी भी परेशानी उठा ले, मैं नहीं चाहती हूँ मतलब आगे इन फ्यूचर ऐसा हो। आपके ससुराल वालों की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है? उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है। जो 3 स्कूलों के ओनर हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पार्किंग है, रेंट पे वो फ्लैट्स दे रखे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कैसी होगी फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन उसके बाद भी आपसे दहेज की मांग की जाती है? दहेज की बिल्कुल, ये जितने बड़े लोग मिलेंगे वो उतनी ही ज़्यादा उनकी बड़ी डिमांडें भी होती हैं। तो आप इतने सालों से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हुई आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम औरतों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है, हमें ही समझौता करना पड़ता है, और हमें ही सीख दी जाती है। कि जिस इलाके में आप रहती हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं? सपोर्टिव हैं या नहीं? मैं ये तो नहीं कह सकती सपोर्टिव हैं,
क्योंकि मैं इतना किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कुछ शॉर्ट आउट होगा, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमें एक बार बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। मैं 12 को रविवार को अपने घर से आई और मेरे घर वालों, ससुराल वालों ने मुझे घर में एंट्री नहीं दी, मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया और मैं वहीं घर के बाहर बैठी रही और तब से मैं वहीं पे बैठी रही, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मेरी एक ही मांग थी, या तो मुझे घर में अंदर लिया जाए, नहीं तो मैं यहीं पे मतलब ब्याह के आई हूँ तो यहीं से अर्थी निकलेगी, मैं वहीं बैठी रहूँगी। उन लोगों ने आपको घर में क्यों नहीं घुसने दिया, इसके बारे में पता है आपको? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने डिलीवरी के लिए घर पे गई हुई थी और अब मैं 5 मंथ के बाद घर से आई हूँ तो मुझे उन्होंने एंट्री नहीं दी। आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। और कब से ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है आपके साथ? सिलसिला तो जब लड़की की शादी होती है थोड़ा बहुत चलना तभी से स्टार्ट हो जाता है, बेटी हो जाए तो और ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। ये तो शुरू से ही थोड़ा बहुत चलता ही आ रहा था, लेकिन अब एक होता है ना कि लिमिट क्रॉस हो गई थी, मजबूर कर दिया था, मैं बेबस हो गई थी और मतलब इतना लाचार कर दिया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब करूं क्या। अगर कोई मतलब स्थायी मेरा इस चीज़ को लेके सॉल्यूशन निकलता है, जो मैंने रोटी कपड़ा मकान का मांगा है, अगर नहीं निकलता तो मुझे नहीं पता, और मेरा तो हर चीज़ पे से फिर विश्वास उठ जाएगा, गांव के पंचों से भी, सरकार से भी, सबसे। और जो परेशानी आज मेरे साथ हुई, अगर ये हल नहीं हुई ना तो ये और बढ़ावा मिलेगा ऐसे लोगों को। जैसा आपने कहा कि शादी के कुछ समय बाद से ही आपके साथ जो है ससुराल वालों के ये अत्याचार शुरू हो गए, तो आपने क्या इसकी कभी पुलिस कंप्लेंट की थी? कंप्लेन कहाँ से करेंगे मैडम, जब फ़ोन तोड़ देते हैं, घर में बंद कर देते हैं, किसी को घर में आने नहीं देते, घर से बाहर जाने नहीं देते, तो कंप्लेन कहाँ से होगी। जब कुछ टाइम गुजर जाता है फिर सब यही समझाते हैं, बेटा कोई नहीं, घर की बात है, हो जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ हम औरतों को ही करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने रोड पे इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे रही होंगी। मैं रोड पे भले ही बैठी थी, लेकिन मैं ना सोई ना मैं ढंग से खा पी। इतने छोटे बच्चे को लेके वहाँ आवारा कुत्ते घूम रहे थे, इतने मोटे मोटे चूहे इनके ऊपर से घूम रहे थे, वो जो निकलते हैं ना कान खजूरे, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, वो सब निकल रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि आपके पति के साथ जो है आपके ताल्लुकात किस तरह के थे? ताल्लुकात तो बस ठीक ही ठीक थे, अच्छे नहीं कह सकती हूँ, बस ठीक ठीक जो होता है ना, एक काम चलाऊ चीज़ बोल सकते हैं, बस वैसे थे। और मैं अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ, वो पहले डाइवोर्स हो चुका है उनका। पहले उनका डिवोर्स क्यों हुआ था, आपको कुछ पता है? मतलब वो जो उनकी एक्स वाइफ थी उन्होंने ही अपनी तरफ से लिया था, क्योंकि वो खुद इतनी परेशान हो गई थी, उन्होंने खुद से ये डिसीजन लिया था डाइवोर्स का। यानी कि पहली वाली बीवी पर भी ये लोग ऐसे ही अत्याचार करते थे, जिससे तंग आकर उसने डिवोर्स ले लिया। और ये उसका बहुत अच्छा डिसीजन था कि उसने बहुत जल्दी ये चीज़ समझ ली और वो मतलब यहाँ से चली गई डाइवोर्स लेके। लेकिन मैं ऐसा स्टेप नहीं आया, मेरे मन में भी था कई बार, लेकिन मैं बच्चों की वजह से ये स्टेप नहीं उठा पाई। अभी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरी बस यही है, मुझे मेरा अधिकार मिले, रोटी कपड़ा मकान, मेरे साथ न्याय हो। आप उस घर में क्यों नहीं जाती? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कानूनी उनकी बहू हैं, तो आपका पूरा हक बनता है, आप सीधे घर में क्यों नहीं चली जाती हैं? जब मैडम लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, मैं कहाँ से घर में चली जाऊँ? जब अंदर से सब कुछ लॉक है, तो अगर आपको ये गेट लॉक कर दिया जाए तो आप इसमें कहाँ से एंट्री करोगे? यहाँ पर गांव के जो पंच हैं वो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने उस महिला को रहने के लिए छत दी। एक बार उन लोगों से बात करके देखते हैं और जानते हैं इस मामले में कुछ नई चीज़ें। मेरा नाम रोहताश चौधरी, रोहताश गांव देवडी। 3-4 रोज से ये बहू वहाँ दरवाजे पर बैठी हुई थी और ये गांव की इज्जत है, गांव में ब्याही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन दोनों पक्षों का हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से ये दरवाजे पर वहाँ बैठी थी तो इसमें बाहर की जो संगत थी उससे गांव का माहौल ख़राब हो रहा था। कल सुबह पंचायत हुई, पंचायत में निर्णय दिया गया
अब उसमें यही कहा था हमने कि भाई एक मरीज को एक डॉक्टर जहरीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, मिसप्लेस भी करते हैं। पंचायत ने निर्णय ये लिया, ये भी सुना कि इनका कोर्ट केस चला हुआ है। इनके ससुर से हमने बात करी, वे कहने लगे 29 तारीख लगी हुई है, इस बारे में तो ये बिटिया बताएगी, 5-4 दिन में रख नहीं सकता। अब गांव ने सलाह मिला करके इनको ये अपना ही घर दिया है और इनको आर्थिक मदद भी की है। अब आने वाले हफ्ते रविवार को समस्त गांव की पंचायत होगी और उस पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और दोनों तरफ की बातें सुनी जाएंगी। लेकिन असली जो निर्णय होगा वो कोर्ट का होगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट से ऊपर हम नहीं हैं। इन महिला को जो है आश्रय देने का ये फैसला कैसे आप लोगों के दिमाग में आया? ये हमारे गांव की बहू है, इसमें फैसले क्या बात है, हम कोई भी रख सकते हैं गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये राजवीर की भी बहू है, सारे गांव की बहू है, हमारी बहू बेटी है ये। तो गांव समाज ने हमने फैसला लिया, तो ये इसलिए हमने इनको यहाँ पे रखा है अपने पास में, और इन्हीं का घर है, ये इनका अपना घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सुमन सिंगल है हमारे गाँव की, जो काफ़ी बिगड़ी हुई औरत है। उसने इसको पता नहीं क्या गुट्टी पिला रखी थी, इसको बहका रखा था पैसे खाने के चक्कर में। उसके बहकाने के चक्कर में ये वहाँ से नहीं उठी। एक बार तो हमारे कहने से 3 बजे उठ गई थी, लेकिन उसने इसको दोबारा बैठा दिया। हमने इसको बोला भी कि बेटा इतने तू सो के उठेगी, इतने हम कुछ ना कुछ निर्णय ले लेंगे और इसके बहकाए में मत आ। लेकिन उनके बहकाए में वो NGO चला रही है, उस चक्कर में ये नहीं उठी उसके बहकाए में। फिर उस चक्कर में 1-2 दिन और लग गए। फिर हमने इसकी पंचायत करी कल, पंचायत करके फिर गांव ने ये निर्णय लिया कि भाई उसका कुछ ना कुछ निर्णय निकालते हैं। तो हमारी कल राजवीर से भी बात हुई थी। राजवीर का साफ साफ ये कहना है, हमने राजवीर से बोला था सभी गांव वालों ने कि इस बच्चे को 100 गज का प्लॉट दे दो रहने के लिए और 25,000 रुपये मंथ का इनका बांध दो। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, बोला ना तो मैं 1 इंच जगह दूंगा और ना 1 भी रुपया खर्चे के लिए दूंगा। उस बात पे मेरी काफ़ी बहस भी हुई उनसे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। तो अब गांव ने निर्णय लिया है कि भाई संडे को पंचायत करेंगे और राजवीर को जो इनके ससुर जी हैं उनको यहाँ पे पंचायत के बीच में बुलाऊंगे। उसके बाद में देखते हैं फिर पंचायत अपना क्या निर्णय लेती है, क्या होता है। सर, क्या अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना गलत है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो गलत तरीके से आवाज़ उठा रही थी। राजवीर मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, ठीक है लगाओ। उनका स्कूल है राजधानी पब्लिक स्कूल, राजधानी पब्लिक स्कूल मुर्दाबाद लगाओ, कोई बात नहीं, वो उनके मालिक है। लेकिन देवली गाँव मुर्दाबाद, देवली गाँव हिजड़ा है, देवड़ी गांव के पंच मेरे पास आ जाते हैं तो मैं उनकी मूंछ पाड़ दूंगी, उनको पैर पे पैर रख के बीच में से पाड़ दूंगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब अब शब्द जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। ये सुमन सिंगल ने बोले, इसके खिलाफ गांव इसके खिलाफ हो गया और गांव से इसका बहिष्कार कर दिया है सुमन सिंगल का। आप मुझे एक बात बताइए, जो बाहर पंच लोग बैठे हैं उन्होंने एक बात का जिक्र किया है, एक महिला का नाम लिया गया है जो कह रहे हैं ये लोग कि आपका सपोर्ट कर रही हैं सिर्फ पैसों के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। सुमन सिंघाल दीदी ने मेरा फुल सपोर्ट किया, उसमें इनकी कोई मतलब लालचीपन या कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे मतलब अपनी माँ की तरह सपोर्ट किया है और मैं नहीं चाहती हूँ एक औरत के न्याय की बात करे और दूसरे का बहिष्कार करे। जो ये लोग बोलते हैं ये बात बिल्कुल सरासर गलत है और मैं सुमन दीदी की मतलब इस चीज़ में सराहना करती हूँ कि वो बिल्कुल मतलब अड़ी रही हैं मेरे साथ। और अगर किसी भी औरत के साथ ऐसा होता है, अगर कोई दूसरी औरत ऐसे खड़ी हो जाए तो शायद हमारे समाज से गंदगी ही साफ़ हो जाए। और अगर उन्हें गलत बोला गया है तो मैं ये मानूंगी कि सभी औरतों के लिए गलत है, कोई किसी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे इन लोगों का कहना है कि उनके कहने पर आप ये प्रदर्शन कर रही हैं और जो है गांव की इससे बदनामी हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनके कहने पे कर रही हूँ, उनके कहने पे नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खुद का डिसीजन था और मेरी मजबूरी भी थी कि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। और ऑप्शन क्या, ऑप्शन बहुत थे। बच्चों को छोड़ के जा सकती थी, रेंट पे रह सकती थी, या मैं खुद भी कुछ कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी मतलब उनके बहकाए में आके करूँ। ये मेरा खुद का डिसीजन था, उन्होंने बस मेरा सपोर्ट किया है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के। मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश थी या किसी लालच में आके ऐसा कर रही थी।
1 महीने के लिए जो गांव के पंच लोग हैं उन्होंने आपको रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन उसके बाद भी जो कहा गया है कि आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। उम्मीद तो मुझे अपने गांव वालों से, पंचों से है कि निर्णय मेरे हित में होगा और सही होगा, और नहीं होता तो फिर इन पंचों का, समाज के लोगों का भी फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे हित में ही होगा जो भी होगा, और इनसे मुझे आशा है, उम्मीद है, जब इतना बड़ा इन्होंने फैसला लिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आगे भी अब देखते हैं क्या कहते हैं, क्या होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी इंसाफ मिले और आप जो ये परेशानी का सामना कर रही हैं उससे आपको जल्दी निजात मिले। एक महिला 8 दिनों से अपने ससुराल के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है। अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखी प्यासी दर की ठोकरें खाने को ही मजबूर महिला, लेकिन ससुराल वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अभी भी ससुराल वालों ने आकर इनसे बात करने की जहमत नहीं समझी और ये अभी भी दूसरों के घर पे ठिकाना ढूंढने के लिए मोहताज है। गांव वालों ने इन्हें आश्वासन तो दे दिया है और 1 महीने का राशन और 1 महीने के लिए रहने की जगह भी दे दी है, लेकिन 1 महीने के बाद इनका क्या होगा इसका गांव वालों को भी कुछ नहीं पता। जब हमने गांव वालों से बात की तो उनका कहना है कि 1 महीने बाद जो है कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब फैसला आखिरी कोर्ट का ही होना था तो अभी इन्हें धरने से क्यों उठाया? क्या गांव के जो सरपंच हैं उनके पास इतने अधिकार नहीं है कि इनके ससुराल वालों से जाकर एक बार बात करें और उनसे कहें कि इन्हें घर में रहने दें, क्योंकि ये इनका अधिकार है, क्योंकि ये उस घर की बहू हैं। अब देखते हैं आगे इस मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है और 1 महीने बाद कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला आता है और इस मामले में जो है पंचों की क्या भूमिका रहती है, ये एक देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।